पूछिए प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और डॉक्टर सतीश से कि उन्होंने, वो जिस जाति के हैं, कितने जातियों का उन्होंने उद्धार कर दिया। तो ये सब जो है ना, और अगर आपने किया भी तो आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप किसी बेटी की बलि चढ़ा देंगे, किसी की हत्या कर देंगे, किसी के दुष्कर्म में आप शामिल हो जाएंगे। ये अधिकार नहीं मिलता है। महिलाओं के मान सम्मान की है बात, बेटियों की सुरक्षा की है। इसलिए फोन करना बंद करिए। मैंने पहले भी कहा कि होगा कोई रसूख वाला, होगा कोई पैसे वाला, मुझे उनकी फिक्र नहीं है। सीबीआई को जांच करना नहीं आता तो मैं तो कई बार कह चुका हूं कि भाई हमें बुला लीजिए, हम जांच में मदद करने को तैयार हैं। तो सीबीआई क्यों नहीं डॉक्टर सतीश से पूछताछ? शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो भी साजिशें रची गई, लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ, चाहे वो मनीष रंजन हो या तमाम शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े हुए, चाहे वो बालिक हो या स्टाफ हो, जो भी हो, लेकिन प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल भी उतना ही कसूरवार है, क्योंकि वहां जिस तरह से दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म में ये इन लोगों ने जिस तरह से साथ दिया, डॉक्टर सतीश की जो भूमिका सामने आ रही है, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के तमाम वो डॉक्टर्स जिन्होंने वो इलाज किया और उसकी जो रणनीति प्लानिंग है, वो जिस तरह से एक्सपोज हो रहा है एक के बाद एक। बच्ची को लगातार नशे की सुइयां देकर क्यों बेहोशी की स्थिति में रखा गया? बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है कि बच्ची होश में आएगी तो सब कुछ बता देगी। तो यह भी एक बहुत बड़ी आपराधिक साजिश है कि बच्ची को लगातार नशे की सुइयां दी गई। अपराधी कितना भी शातिर क्यों नहीं हो, कोई ना कोई सुराग जो है वो जरूर छोड़ता है। और यहाँ पर तो वही खुद जो है डॉक्टर जया जिसकी चर्चा हो रही है, वो तो खुद ही वो बता रही है कि उसने किस तरीके से साजिश के तहत वो तमाम चीजें लिखी है। पॉइजनिंग का केस है, बच्ची का इलाज किया, गैस्ट्रिक लवाज भी किया। तो सवाल यह पैदा होता है कि गैस्ट्रिक लवाज की प्रक्रिया से पेट के अंदर से जो जो चीजें मिले, उन चीजों को फेंक क्यों दिया गया, उन चीजों को गायब क्यों किया गया? प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में आप कह रहे हैं, जिस तरह से आपकी जांच चल रही है, यानी एक बड़ी रणनीति और साजिश रची गई है हॉस्पिटल में भी। डॉक्टर सतीश से सख्ती से पूछताछ हो कि किसके दबाव में उन्होंने ऐसा किया, बिल्कुल, तो हम असली अपराधी तक पहुंच सकते। जब कुछ प्लांट करते हैं तो वो ओरिजिनल बातें नहीं हो सकती और उसमें चूक होना लाजमी है। लेकिन इस पूरे मामले को पुलिस ने किस तरीके से बचाने की कोशिश की। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, नीट छात्रा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 6 जनवरी की घटना और अब देखिए लगभग 2.5 महीने से ज्यादा, यानी 3 महीने होने को है, और इस बीच कितने खेल रचे गए। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में क्या कुछ हुआ नीट छात्रा के साथ, और जहानाबाद से बेटी पढ़ने आई थी, डॉक्टर का सपना लेकर के आई थी। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में किसने दुष्कर्म किया, किसने लड़की को मारा, क्या कुछ हुआ, और पुलिस की तरफ से किस तरह से एविडेंस छिपाए गए, एविडेंस खत्म किए गए, इस तरह की दलील या इस तरह का आरोप घर वाले लगा रहे हैं। जो नीट छात्रा के वकील हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि चाहे वो पुलिस हो, एसआईटी हो या फिर सीबीआई, सभी ने एविडेंस को खत्म करने की ही कोशिश की, एविडेंस को छिपाने की ही कोशिश की, केस को गुमराह करने की कोशिश की। किसी ने नीट छात्रा को न्याय मिले इस बात की पहल नहीं की, अपराधी को पकड़ने की किसी ने कोशिश नहीं की। और मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, अपराधी कितना भी शातिर क्यों नहीं हो, कोई भी एक ने जो है सबूत वो जरूर छोड़ता है। और अब वही सबूत सामने आ चुका है, और उसके बाद इस पूरे मामले में जो जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच खलबली है, चाहे वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक हो, हालांकि मनीष रंजन अभी भी जेल में है, अंशु अग्रवाल और तमाम वो लोग जो इस केस इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, या फिर बड़ी अधिकारी जो केस को रफा दफा करने में लगे हुए थे। पटना में बैठे हुए अधिकारी को लग रहा था कि नहीं, बातें दब जाएगी, लेकिन ये बातें दबने वाली नहीं थी। और हम पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। और नीट छात्रा की जो वकील है एसके पांडे, हम सीधे उनको फोन लगाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से सुराग हाथ लगे हैं जिसके बाद आरोपी को बड़ी सजा हो सकती है और
वकील साहब ने तो कहा कि फांसी तक भी हो सकती है। हम एक बार फिर से उनसे संपर्क करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला हुआ है और जो सबूत की बात सामने आ रही है। देखिए, मैंने फोन लगा दिया है। वकील साहब स्वराज पोस्ट से बोल रहे हैं, नीट छात्रा मामले में जिस तरीके से अभी तक आप केस को देख रहे हैं और जो खुलासे की बात हो रही है, जो एविडेंस की बात हो रही है, क्या कुछ एविडेंस आपको ऐसा लगा कि फिर यहां से एक नया मोड़ ले सकता है केस और यहां से भी अपराधी को या आरोपी जो कह सकते हैं कि उसको ढूंढा जा सकता है, या केस में छेड़छाड़ हुआ है, केस में छिपाने की कोशिश हुई? इस केस में मैं आपके दर्शकों को यह बता दूं कि प्रभात हॉस्पिटल ने लिखा है कि ओपियाइड पॉइजनिंग 6 जनवरी को मृतका को प्रभात हॉस्पिटल ले जाया जाता। तो प्रभात हॉस्पिटल ने मृतका की जो MLC है, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, उस पे लिखा सस्पेक्टेड केस ऑफ ओपियाइड पॉइजनिंग। ठीक है। तो यह ओपियाइड पॉइजनिंग मतलब नींद की गोली खाके आत्महत्या का कोशिश करना, यह कहानी पूरी तरह से फर्जी, झूठी और मनगढ़ंत है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताऊंगा। अभी एक दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई मरीज, पॉइजनिंग का मरीज हॉस्पिटल में लाया जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसके पेट में पाइप डालते हैं और मशीन के द्वारा पेट के अंदर जो भी चीज जमा है उसको सक्शन करके बाहर को निकालते हैं। ठीक है। इस प्रक्रिया को गैस्ट्रिक लवाज कहते हैं। ठीक है। तो गैस्ट्रिक लवाज का हमने चार्जेस दिया है, जो डॉक्टरी के कागजात है और जो हमने पैसे पे किए हैं प्रभात हॉस्पिटल को, सारे साक्ष्य हैं हमारे पास। तो सवाल यह पैदा होता है कि प्रभात हॉस्पिटल खुद ही लिखता है कि भाई ओपियाइड पॉइजनिंग का केस है, बच्ची का इलाज किया, गैस्ट्रिक लवाज भी किया। तो सवाल यह पैदा होता है कि गैस्ट्रिक लवाज की प्रक्रिया से पेट के अंदर से जो जो चीजें मिले, उन चीजों को फेंक क्यों दिया गया, उन चीजों को गायब क्यों किया गया? बच्ची ने क्या खाया था या क्या नहीं खाया था, बच्ची ने नशा किया था या उसको नशा दे दिया गया था, या बच्ची के साथ हकीकत में क्या हुआ, गैस्ट्रिक लवाज के मटेरियल से बेहतरीन कोई साक्ष्य हो ही नहीं सकता। यानी आप कह रहे हैं वकील साहब, क्योंकि दर्शकों को बताना जरूरी है कि गैस्ट्रिक लवाज के माध्यम से जो चीजें नीट छात्रा के पेट में थी और जो निकाला गया, वो एक बड़ा एविडेंस हो सकता था जिससे कि पूरे के पूरे खुलासे हो सकते थे। उसे जो है खत्म किया गया। वो बहुत बड़ा एविडेंस हो सकता था। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। तो गैस्ट्रिक लवाज को फेंक दिया गया, उसकी जांच नहीं कराई गई, जानबूझकर फेंक दिया गया और यह साक्ष्यों को जानबूझ के तहस नहस किया गया, मिटाया गया। यानी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में आप कह रहे हैं, जिस तरह से आपकी जांच चल रही है, यानी एक बड़ी रणनीति और साजिश रची गई है हॉस्पिटल में भी। जी। और डॉक्टर सतीश जो कि इस हॉस्पिटल के CMD हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि गैस्ट्रिक लवाज की प्रक्रिया उन्होंने अपनाई तो उसका जो रेमनेंट जो मटेरियल निकला, वो पूरा का पूरा मटेरियल कहाँ है? उसको प्रिजर्व क्यों नहीं किया गया? आपने खुद ही लिखा है ये ओपियाइड पॉइजनिंग, तो उसकी जांच क्यों नहीं हुई? और यही नहीं, बच्ची को 6 जनवरी 2026 को लाया जाता है, आप लिखते हैं ओपियाइड पॉइजनिंग। डॉक्टर सहजा बाबू के यहाँ यह था कि ठंड लगने से बेहोशी, आपने अचानक से लिख दिया ओपियाइड पॉइजनिंग, जबकि नशे की गोलियां अगले दिन 7 जनवरी को बच्ची के कमरे से मिलती है, जो कि प्लांटेड की गई थी, पूरी तरह से झूठी है। वो सारी चीजें अदालत में हम लोग कह चुके हैं सही वक्त पे। अभी थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि आपकी जो ओपियाइड पॉइजनिंग वाली रिपोर्ट सही है, थोड़ी देर के लिए आपने ओपियाइड पॉइजनिंग के जो बच्ची का पेट साफ किया गैस्ट्रिक लवाज के जरिए, तो उसका जो मटेरियल निकला, वो मटेरियल कहाँ है?
उसको क्यों नहीं जांच के लिए यानी भेजा? गैस्ट्रिक लवाज जो प्रक्रिया है, यानी जो बच्ची के पेट से जो भी चीजें निकाली गई उसे फेंक दिया गया, यानी यहां भी एविडेंस को मिटाने की कोशिश, वो बड़ा साक्ष्य हो सकता था। हाँ, और दूसरी बात हम्म, कि बच्ची ने नशा किया था या नहीं किया था, जैसे आपने गैस्ट्रिक लवाज किया उसी समय टॉक्सिसिटी, यूरिन स्क्रीनिंग टॉक्सिसिटी करता है। आपने यूरिन स्क्रीनिंग टॉक्सिसिटी 2 दिनों के बाद किया, 8 जनवरी को किया, मतलब 6 तारीख को बच्ची आती है, आपको इमीडिएट करना चाहिए था। और अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस मिला तो उसका एंटीडोट देना चाहिए था। तो अगर डॉक्टर साहब कोई अगर ऐसा सोचते हैं कि उनकी डॉक्टरी ओपिनियन ही सर्वे सर्वा है, तो कानून ऐसा नहीं है। अगर डॉक्टरी में भी अगर कुछ छेड़छाड़ किया जाए तो इस देश का कानून इतना कमजोर नहीं है कि डॉक्टरों पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बिल्कुल। जांच अधिकारी जो बिहार पुलिस, सीबीआई, एसआईटी, सीआईडी, सारे तमाम इतने पुलिस के शीर्ष अधिकारी वो जानबूझकर क्यों नहीं डॉक्टर सतीश से पूछताछ कर रहा है? तब तो हो गया ना वकील साहब, तब तो अब तक जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जो चीजें छुपा रहा था, जो डॉक्टर सतीश चीजें को छुपा रहा था, अब तो सारी चीजों का खुलासा हो गया कि किस तरह से साजिश रची गई। और सुन लीजिए आगे की बात। डॉक्टर अभिषेक जो प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर हैं, बच्ची का इलाज करा, उन्होंने जो है बच्ची के शरीर पे मिलने वाले जख्मों की भी चर्चा करी। अच्छा। और उसके अलावा डॉक्टर अभिषेक ही कहते कि बच्ची को होश आया और बच्ची को मां को बुलाया गया। ठीक है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जब बच्ची के होश लाने की प्रक्रिया शुरू की गई तो बच्ची को लगातार नशे की सुइयां देकर क्यों बेहोशी की स्थिति में रखा गया? बिल्कुल। हमें ऐसा लगता है कि बच्ची होश में आएगी तो सब कुछ बता देगी। तो यह भी एक बहुत बड़ी आपराधिक साजिश है कि बच्ची को लगातार नशे की सुइयां दी गई ताकि वो कुछ बोल ना सके। और यही नहीं, किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा। बच्ची को नशे की सुइयां दे दी गई हॉस्पिटल में और उसका जीसीएस स्कोर 3/15 दिखा दिया गया। अच्छा। तो आप और भी डॉक्टरों से संपर्क कीजिए कि नशे की सुई देने के बाद क्या जीसीएस स्कोर का कोई मायने रखता है? अच्छा। जीसीएस स्कोरिंग हो ही नहीं सकती नशे की सुई देने के बाद। वो अगेंस्ट मेडिकल, जब आदमी को आपने नशे की सुई दे दिया तो नशे के प्रभाव में होगा, उसके होश या बेहोश होने का क्या औचित्य रह जाता। तो इन्होंने जो कलाकारी करी है कि बच्ची को नशे की सुई दे दी और जीसीएस स्कोर बता रहे हैं कि 3/15 था, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थे। तो सीबीआई को, अगर सीबीआई को जांच करना नहीं आता तो मैं तो कई बार कह चुका हूं कि भाई हमें बुला लीजिए, हम जांच में मदद करने को तैयार हैं। तो सीबीआई क्यों नहीं डॉक्टर सतीश से पूछताछ कर रही? वो वकील साहब लेकिन जो एविडेंस, जो तमाम बातें आप बता रहे हैं, जो भी प्रक्रिया की जो बात बता रहे हैं, क्योंकि प्रभात हॉस्पिटल में जिस तरह से इलाज हुआ और उसी इलाज को लेकर के आप कोट कर रहे हैं बातों को, इससे तो स्पष्ट ये जाहिर हो रहा है कि एक के बाद एक साजिशन लड़की को उसी तरीके से ट्रीटमेंट किया गया ताकि लड़की बेहोश हो जाए, खत्म हो जाए, एविडेंस मिट जाए और कोई भी साक्ष्य ना रहे। और जो लड़की की मां जो आरोप लगा रही है कि लड़की की हत्या तक कर दी गई दुष्कर्म के बाद, तो अब इन आरोपों पर तो एक तरीके से पुष्टि हो रही है। जो एविडेंस आ रहे हैं सामने, जो प्रभात मेमोरियल के खुद के जो इलाज हैं वही चिक चिक के कह रहा है जो तमाम चीजें आप बता रहे हैं। जी, और इतना ही नहीं, और जान लीजिए, एक डॉक्टर जया हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं प्रभात हॉस्पिटल जी, इन्होंने कहा कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। ठीक है। और डॉक्टर जया की रिपोर्ट हमें मिली है और डॉक्टर जया की रिपोर्ट हमने आपको भेजा है, वो दर्शकों को दिखाइएगा भी। बिल्कुल। और जो डॉक्टर जया क्या करती हैं कि वो लिख देती हैं LMP, मतलब लास्ट
मेंस्ट्रुएशन पीरियड 31/12/2025 एज टोल्ड बाय मदर। मतलब माँ ने कह दिया कि 31/12/2025 को महीना हुआ था। उन्होंने एक गायनोकोलॉजिस्ट होने का, एक डॉक्टर होने का, वो माँ की ही बातों पे रह गई और उन्होंने आगे अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि नो गायनोकोलॉजिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। तो डॉक्टर जया ने जो मृतका का कोई जांच ही नहीं किया, और जांच इसलिए नहीं किया कि मृतका की मां ने बता दिया कि 31/12/2025 को महीना हुआ था। तो जब डॉक्टर जया ने जांच ही नहीं किया मृतका का, तो उनका यह बयान कि मृतका के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है वो भ्रामक, तथ्यों से परे और वस्तुतः वो तथ्यहीन है जिनका कोई आधार नहीं। वकील साहब, यहाँ पर तो वो बातें फिट बैठती है ना। कहा जाता है ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों नहीं हो, कोई ना कोई सुराग जो है वो जरूर छोड़ता है। और यहाँ पर तो वही खुद जो है डॉक्टर जया जिसकी चर्चा हो रही है, वो तो खुद ही वो बता रही है कि उसने किस तरीके से साजिश के तहत वो तमाम चीजें लिखी है। आप जो है दर्शकों को दिखाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चीजें दिख रही है। डॉक्टर जया, वो जो डॉक्टर्स नोट है डॉक्टर जया की हैंडराइटिंग में है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिख रही है, दर्शकों को दिख रही है। और डॉक्टर जया ने पेशेंट का गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन ही नहीं किया। तो जब आपने पेशेंट वो का एग्जामिनेशन ही नहीं किया, तो आप किस आधार पे कह सकते हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ। यानी एक बड़ी प्लानिंग। वकील साहब, जया का बयान जानबूझकर जांच अधिकारियों को गुमराह करने के लिए प्रयास है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह जो मसला है यह एक जानबूझकर की गई, सोची समझी, सुनियोजित आपराधिक साजिश है। और वकील साहब, जिस तरह से शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो भी साजिशें रची गई, लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ, चाहे वो मनीष रंजन हो या तमाम शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े हुए, चाहे वो बालिक हो या स्टाफ हो, जो भी हो, लेकिन प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल भी उतना ही कसूरवार है, क्योंकि वहां जिस तरह से दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म में ये इन लोगों ने जिस तरह से साथ दिया, डॉक्टर सतीश की जो भूमिका सामने आ रही है, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के तमाम वो डॉक्टर्स जिन्होंने वो इलाज किया, और उसकी जो रणनीति प्लानिंग है वो जिस तरह से एक्सपोज हो रहा है एक के बाद एक, और उनके खुद के। मैंने डॉक्टर सतीश का एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे ही, जो बोल रहे थे कि मैं कलयुग का अभिमन्यु हूँ, जमीन में गाड़ दूंगा। अब इस तरह की बातें, डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, इस तरह की वही तो निकालना है जमीन से। वही तो देखिए, उसके बाद मैंने खबर भी चलाई थी, स्वराज पोस्ट पर खबरें लगातार चल रही है। अब चलिए वो डॉक्टर सतीश जो करें, लेकिन हम जो यह कह रहे हैं बिल्कुल यह उन्हीं के डॉक्टरी कागजातों के आधार पे कर रहे हैं, हमारी तरफ से अपना कुछ भी नहीं है। वकील साहब, इतना तो आप मानते हैं ना। देखिए, ये साजिश जिस तरह से रची गई, लेकिन ये प्लानिंग तो इन लोगों ने तमाम इस तरह से रचा कि ताकि कोई क्लू ना रहे। लेकिन अगर आप शुरू से अंत तक की चीजों को मिलाते हैं तो तमाम चीजें एक्सपोज हो जा रही है, और ये होना ही है। यही तो होता है, अपराधी यही तो मात खा जाते हैं। बड़े से बड़े अपराधी आज जेल की सलाखों में है, तो ये इन्हीं वजहों से। रणनीति तो अपराधी बनाते ही हैं, लेकिन 1 से लेकर के 100 तक या जो है वो कहीं ना कहीं लैक होता है, और वहां वो फंस जाते हैं। और यही हुआ है इस केस में। अगर डॉक्टर सतीश से सख्ती से पूछताछ हो कि किसके दबाव में उन्होंने ऐसा किया, बिल्कुल, तो हम असली अपराधी तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सीबीआई के ऊपर यह निर्भर करता है कि वो डॉक्टर सतीश से किस तरह और कैसे पूछताछ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, जो एविडेंस आप बता रहे हैं, जो साक्ष्य आप बता रहे हैं, और जो एक तरीके से जो जांच की बात आपने कही कि क्या कुछ हॉस्पिटल में इलाज हुआ और डॉक्टरों ने कहा कुछ, चूक किया है। और चूक नहीं, अपनी रणनीति बनाने में चूक, यानी अपनी प्लानिंग बनाने में चूक हुई है। और वही चूक अब इन डॉक्टरों के लिए जी का जंजाल बन रहा है। डॉक्टर सतीश के लिए जी का जंजाल बन रहा है, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए जी का जंजाल बन रहा है, और शंभू गर्ल्स हॉस्टल, मनीष रंजन और तमाम वैसे आरोपियों के लिए जी का जंजाल बन रहा है। क्योंकि प्लानिंग तो रची गई, रणनीति बनाई गई, लेकिन रणनीति में ही अब जिस तरीके से
इसको चूक कहिए। और जाहिर तौर पर आप देखिए, साजिशकर्ता की कहा जाता है ना, कई बार आप फिल्मों में देखते होंगे, और यही होता ही है, क्योंकि आप जब कुछ प्लांट करते हैं तो वो ओरिजिनल बातें नहीं हो सकती और उसमें चूक होना लाजमी है। लेकिन इस पूरे मामले को पुलिस ने किस तरीके से बचाने की कोशिश की, रोशनी कुमारी चित्रगुप्त थाने की जो थाना अध्यक्ष थी, उसने किस तरह से कोशिश की, हालांकि सस्पेंड कर दिया गया, ये दिखाने की कोशिश की गई कि नहीं इसको, लेकिन ये सब बचाने की कोशिश होती है। बड़े हुक्मरान, बड़े सत्ताधारी, बड़े अधिकारी को बचाने की कोशिश होती है कि छोटे छोटों को पर गाज गिरा दिया जाए ताकि चीजें बच जाएंगी, लेकिन कोई बचेंगे नहीं, क्योंकि कानून हमारा जो है ना वो बहुत मजबूत है। कानून के दायरे में सभी लोग आएंगे। और अब जिस तरह से नीट छात्रा के वकील एक बाद एक जो बातें वो बता रहे हैं, जो साक्ष्य जुटा रहे हैं, स्पष्ट है कि साक्ष्य आप कितना भी मिटा लें, लेकिन कुछ तो सुराग मिल ही जाएंगे। इसलिए तमाम उन आरोपियों के लिए एक बार फिर से कि आप इत्मीनान रखिए, स्वराज पोस्ट पर खबरें चलेगी और हम डरने वाले नहीं हैं। और वैसे लोगों को भी मैं एक बार फिर से कह दूं कि जो आप लोग फोन करते हैं ना, अब बंद करिए ये फोन करना। ये मेरा पेशा है, हम पत्रकार हैं, खबर चलाएंगे, और बात भ्रष्टाचार की होती ना, 2-3 खबर चला करके हम आगे बढ़ लिए होते। बात बेटी की है, बात महिलाओं के मान सम्मान की है, बात बेटियों की सुरक्षा की है। इसलिए फोन करना बंद करिए। मैंने पहले भी कहा कि होगा कोई रसूख वाला, होगा कोई पैसे वाला, मुझे उनकी फिक्र नहीं है, मुझे बेटियों की फिक्र है, बेटियों की चिंता है। और पत्रकारिता धर्म यही कहता है, हमें जाति में मत बांधने की कोशिश करिए कि आप फलाना जाति के हैं, वो भी फलाना जाति के हैं। और अगर जाति की बात है ना, तो पूछिए प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और डॉक्टर सतीश से कि उन्होंने वो जिस जाति के हैं कितने जातियों का उन्होंने उद्धार कर दिया। तो ये सब जो है ना, और अगर आपने किया भी तो आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप किसी बेटी की बलि चढ़ा देंगे, किसी की हत्या कर देंगे, किसी के दुष्कर्म में आप शामिल हो जाएंगे। ये अधिकार नहीं मिलता है आपको। इसलिए खबरदार मैं करता हूं ऐसे लोगों को जो फोन करते हैं, कम से कम इस खबर को दबाने के लिए, बंद करने के लिए। कॉमेडी नहीं चल रहा है यहां पर। जो कॉमेडी करते हैं ना, जो कॉमेडी करने वाले पत्रकार हैं ना, आप उन्हें समझा लीजिए, उनसे बात करिए। यहां नहीं चलने वाला है ये सब। हम कॉमेडी नहीं करते हैं। नहीं जानते हैं मेरे बारे में तो फिर से जानिए। पत्रकारिता ही करना था जीवन में और पत्रकारिता ही कर रहे हैं, कॉमेडी नहीं कर रहे हैं। और आप तमाम दर्शकों के लिए भी कई तरह की बातें हो रही है। कई लोग कुछ भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, पैसे नहीं मिले, फलाना ढिमाका। अरे भाई, बात बेटी की हो रही है। आपके घर में भी बच्चियां होंगी, आपकी भी मां है, बहन है। जरा सोचिए, थोड़ा सा गंभीर हो जाइए, थोड़ा सा सजग हो जाइए। ना तो दूसरे के प्रति, कम से कम अपने प्रति भी गंभीर हो जाइए। और फिर कुछ लिखिए और बोलिए। और वैसे लोगों को भी मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं जो न्याय चाहते हैं नीट छात्रा मामले में। आप ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करिए, अपनी राय, अपनी टिप्पणी जरूर रखिए, लेकिन भरोसा जरूर रखिए कि स्वराज पोस्ट पर यह खबरें चलेगी तब तक जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।